हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो ये भारतीय सेना में भर्ती की जो ये अग्निपथ योजना है, मैं हमेशा अग्निपथ और अग्निवीर में कंफ्यूज हो जाता हूं। अग्निपथ योजना जो है, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती जो है वो एक 4 साल के पीरियड के लिए की जाती है और उसके बाद उनमें से तकरीबन 75% या उससे थोड़े ज्यादा लोगों को जो है रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद वो दूसरे काम कर पाएंगे और बाकी करीब 25% या उससे कम लोगों को जो है सेना में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। ये योजना के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, बहुत वर्षों तक ये चर्चा में रही, अभी भी एक राजनीतिक मुद्दा है। तो भाई ये अग्निपथ योजना जो है, जिसके तहत युवाओं को अग्निवीर बना के सेना में भर्ती किया जा रहा है, भारतीय सेना ने यह कहा है कि वो ये योजना कितनी प्रभावी हुई है या इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए वो एक सर्वे कराएगी। तो याद रखिएगा, भारत में यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। विपक्षी दलों ने और कई सारे आर्मी के भी, भारतीय सेना के भी जो वेटरन्स थे, जो मतलब पुराने अधिकारी रहे हैं, उन्होंने इस योजना की हमेशा आलोचना की है। सरकार को लेकर, सरकार भी इस योजना को लेकर अक्सर काफी डिफेंसिव रही है, काफी सुरक्षात्मक रही है। लेकिन अब जो है सरकार ने यह बात कही है कि भाई भारतीय सेना भी खुद इस पर एक सर्वे करा रही है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह कहा था कि अग्निपथ योजना जो है, इसमें अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो सरकार वो सुधार करने को तैयार है। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो तय कर लिया बस वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी प्रकार का सुधार किया जा सकता है तो ये सुधार हम करने को तैयार हैं। तो उन्हीं सुधारों को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो सुधार करने के लिए भारत सरकार या फिर भारत की सेना अब खुद जो है इस योजना को लेकर एक सर्वे कराने वाली है, जिसमें तमाम तरह के लोगों के विचार लिए जाएंगे। ये सर्वे क्या होगा, कौन कौन तरह के लोग इसमें शामिल होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच का जो मॉर्निंग बैच है, उससे जुड़ने की लास्ट डेट कल है, तो आप कल तक उससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको शाम वाला बैच चाहिए, शाम को 6 बजे वाला, तो वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है। तो इनमें से जिस भी बैच से आपको जुड़ना है, आप AJ लाइव कोड लगाकर 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। इन बैचेस में आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के क्वेश्चंस आपके, मेंस के आंसर्स आपके रोज चेक होंगे, उन पे आपको मार्क्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बार चर्चा शुरू करते हैं जल्दी से कि भाई ये पूरा मामला है क्या। तो भारतीय सेना ने यह कहा है कि हम क्या करेंगे, हम एक इंपॉर्टेंट आंतरिक सर्वे कराएंगे। ये सेना ने ही कहा है और इस आंतरिक सर्वे से हम क्या करेंगे, 2 चीजें पता करने की कोशिश करेंगे। एक तो इस योजना का प्रभाव क्या पड़ा है, जो आपकी अग्निपथ योजना है, सेना में इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है। और दूसरा, जो आपको मैंने पहले बताया कि इसमें अगर किसी सुधार की आवश्यकता है। यह बहुत अच्छा कदम है, यह होते रहना चाहिए। देखो, कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती, हर योजना में सुधार हमेशा चाहिए होते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। तो भाई योजना में सुधार ढूंढना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ओपन माइंडेडनेस दिखाता है, अच्छी बात है। तो योजना में क्या सुधार किए जा सकते हैं, सुधारों की तरफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी यहां पर विचार किया जाएगा कि योजना के प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, क्या पड़े हैं और योजना में क्या सुधार किए जा सकते हैं। ये 2 चीजें यहां पर की जाएंगी। अग्निपथ योजना के बारे में अगर मैं आपको एक मिनट में एकदम बता दूं, तो अग्निपथ योजना जो है ये जून 2022 में लॉन्च करी गई थी, जून 2022 में आई थी। उसके पहले आपको याद होगा, कोविड के कारण काफी लंबे समय तक भारत में सैनिकों की भर्ती, सेना में जो भर्ती है वो रुकी रही थी बहुत जगह। और सेना की भर्ती जो होती है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भारत में, क्योंकि भारत के जो मतलब काफी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में युवा जो होता है, वो सेना की नौकरी को दिमाग में रखकर ही अपनी तैयारी करता रहता है कि भाई सेना में उसको नौकरी करनी है, सेना में भर्ती चाहिए। जब कई साल तक सेना में भर्ती नहीं हुई तो युवाओं में रोष था, युवा इससे नाराज थे।
उसके बाद बार बार एक ऐसा समय भी आया था जब रक्षा मंत्री कहीं पर भी जाते थे तो वहां पर उनको नारेबाजी का सामना करना पड़ता था कि सेना में भर्ती आप दोबारा चालू करवाइए, उसके बाद ही यहां पर आइएगा। इस तरह की बातें उनको सुननी पड़ती थी। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती क्या थी कि सेना में जो लोग थे उनका वेतन और उनकी पेंशन, इन दोनों का बिल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। और यह एक लॉजिकल बात है, इसमें कोई सेना के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए यह बात हमको समझनी चाहिए कि भाई देश की अर्थव्यवस्था को चलाना भी सरकार का काम होता है। आप यह नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा बड़ी संख्या, बहुत बड़ी एक रकम सैनिकों की आप पेंशन में लगा दें या फिर आप सैनिकों के वेतन में लगा दें। हर चीज का एक संतुलन आवश्यक होता है। तो उसके लिए सरकार क्या लेकर आई? अग्निपथ योजना लेकर आई जून 2022 में। इस योजना में क्या होगा? युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इन 4 वर्ष में उनको तनख्वाह दी जाएगी, उस तनख्वाह का एक भाग पीएफ की तरह सेव किया जाएगा, सरकार भी उसमें उतना ही हिस्सा ऐड करेगी। और 4 साल की सेवा के बाद तकरीबन 75% यानी कि मिनिमम 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। उनको जो उनकी बचत है, जो कि कई लाख रुपए हो जाएगी, वो देकर उनको रवाना कर दिया जाएगा। और बाकी जो यानी कि 25% के आसपास जो लोग होंगे, सेना में भाई कितनी वैकेंसीज हैं, सेना में कितनी आवश्यकता है और जो लोग थे वो कितने योग्य पाए गए, उनकी मेरिट क्या है, उसके आधार पर 25% के आसपास लोगों को सेना में स्थायी नौकरी दी जा सकेगी। यह प्रावधान जो है ये सरकार ने किया, यह योजना लागू की गई। और इसको लेकर बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कई राज्यों में हिंसात्मक प्रदर्शन भी हुए, बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन आपको देखने को मिला, काफी विरोध देखने को मिला, लेकिन सरकार इस पर डटी रही। और अब आज की तारीख में मेरे ख्याल से 40-1,000 लोग जो है भारत में वो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बन चुके हैं। तो यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। ठीक है, तो अब लेकिन इसके विरोध के स्वर जो है वो कभी भी खत्म नहीं हुए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यह कहा कि भाई इस योजना के कई सारे नुकसान हैं। मैं आपको कुछ एक नुकसान बता देता हूं। पहला नुकसान तो यह था, मैं आपको जल्दी से एक बार इसके नुकसान जो लोगों ने बताए गए थे उनके बारे में पॉइंट आउट कर देता हूं। पहला नुकसान तो यह था कि भाई लोगों का एक जो उसमें आप समझिए कि लोगों में एक जो आप ये कहते हैं, जो ये लोग 4 वर्ष के बाद निकलेंगे, यानी कि आपने सैन्य ट्रेनिंग के साथ सैन्य ट्रेनिंग वाले बेरोजगार युवा जो हैं, इनकी देश में भरमार हो जाएगी। और ऐसे में ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनको सैन्य ट्रेनिंग मिली है। तो भाई ये जो है ये इतने सारे बेरोजगार युवा अगर देश के शहरों में आ जाएंगे या गांव देहात में पहुंच जाएंगे तो ये वहां पर अपराध की तरफ भी जा सकते हैं। इस बात की संभावना मानी गई। देखिए, अगर किसी गैंगस्टर को, किसी अपराधी को अपनी टीम बनानी होगी तो ये युवा तो सबसे अच्छे हैं भाई उसके लिए, क्योंकि इनको हथियार चलाने आते हैं, ये सेना में कई साल काम करके आए हैं और अभी बेरोजगार हैं। ये आइडियल कॉम्बिनेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा सुनने में? तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा, गैंगस्टर्स के लिए, माफियाओं के लिए इन लोगों को हायर करना बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। जैसा आप देखेंगे हरियाणा में यह बहुत पाया जाता है कि जो पहलवान होते हैं वो पहलवान अक्सर जब उनका पहलवानी करियर खत्म हो जाता है तब अक्सर वो जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनके साथ काम करने लगते हैं। ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। आप में से कई लोग हरियाणा के होंगे, आप इस बात को जानते होंगे, क्योंकि भाई वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, शक्तिशाली हैं और जो है आक्रामक खेल में रहे हैं और अब कुछ ज्यादा करियर उनके पास है नहीं, तो वो अक्सर इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो यही बात यहां पर इनके बारे में कही गई। दूसरी बात, इनकी ट्रेनिंग जो है, जो सेना में जाने के समय इनकी ट्रेनिंग जो होगी वो लगभग 6 माह की होगी। तो ट्रेनिंग जो 6 माह की थी यह माना गया कि यह अपर्याप्त है। क्या आप केवल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद किसी को मोर्चे पर भेज सकते हो जहां पर गोलियां चल रही हो, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हो? यह एक बात इसमें मानी गई। तीसरी बात जो इसमें मानी गई वो यह मानी गई कि यार सेना के अंदर क्या होता है, एक पारिवारिक माहौल होता है। सेना जो है, देखिए, कोई आम नौकरी नहीं है। आप अगर अपने ऑफिस जाते हैं, वहां पर आपकी टीम के लोगों को आप पसंद नहीं करते, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन बेटा, सेना की नौकरी में ये जिसको हम कामरेडरी कहते हैं कि भाई भाईचारा, एक बंधुत्व, एक अपनापन, अगर ये एक सेना की टुकड़ी में नहीं है तो क्या वो युद्ध जीत सकते हैं? इस बात को समझिए। तो सेना में जो एक जनरल माहौल होता है, इससे क्या होगा, सेना के माहौल में गिरावट आएगी। ये बात भी लोगों ने कही कि सेना के माहौल में गिरावट आएगी, क्योंकि कई सारे युवा जो होंगे उनको पता होगा यार 3-4 साल की नौकरी है, उसके बाद तो निकलना ही है, तो क्या यहां पे ज्यादा दिल दिमाग लगाना है। काफी लोगों को यह पता होगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी आलोचनाएं जो हैं इस पूरी प्रक्रिया की गई थी। तो अब जो है सेना ने कहा है
कि भाई हम क्या करेंगे, इसको लेकर एक आंतरिक सर्वे कराएंगे। ठीक है, तो अब इस सर्वे में क्या किया जाएगा, कई प्रकार के लोग, सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग इस प्रक्रिया का किसी ना किसी तरह से हिस्सा रहे हैं, उनका ओपिनियन, उनका मत जो है वो इस सर्वे में लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग इनकी नियुक्ति करते हैं, भाई अग्निपथ स्कीम में भी अग्निवीर की नियुक्ति के लिए जो नियुक्तिकर्ता होते हैं उनसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी कि भाई आप जिस तरह के लोगों को भर्ती कर रहे हो, जब आप भर्ती करने जाते हो तो आपको क्या लगता है, जो युवा अग्निवीर बनना चाहता है उसका मोटिवेशन क्या है, मतलब वो उसका मोटिवेशन क्या है, वो क्यों आना चाहता है, उसका मोटिवेशन क्या है, क्या वो 4 साल के लिए ही आना चाहता है या उसको लगता है कि उसको परमानेंट जो है कमीशन मिल जाएगा, वो इसलिए आता है। इसके अलावा जो अब आप अग्निवीर योजना के बाद जिस तरह के कैंडिडेट आ रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए, उनका स्तर जो है, उनका लेवल जो है वो घटा है या बढ़ा है या वैसा ही है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि यार अग्निवीर योजना आने के बाद तो बहुत ही बेकार प्रकार के लोग आ रहे हैं बस एग्जाम देने के लिए, अच्छे लोग तो आ ही नहीं रहे। इस बारे में आपका क्या कहना है, ये कुछ चीजें यहां पर पूछी जाएंगी। इसके अलावा अग्निवीर की जो लोग ट्रेनिंग कराते हैं, उन ट्रेनिंग वाले लोगों से पूछा जाएगा कि भैया जो लोग चुनकर आ रहे हैं उनके प्रदर्शन में, उनका प्रदर्शन कैसा है, अच्छा या खराब, मतलब पहले जो लोग आते थे उसकी तुलना में प्रदर्शन में गिरावट आई है या सुधार आया है। ऐसा तो नहीं है कि नॉन सीरियस लोग, जैसा मैंने आपको कहा ना 4 साल की नौकरी है, लोगों को लगता है क्या ज्यादा मेहनत करनी, तो नॉन सीरियस लोग तो नहीं आ रहे हैं इस योजना के तहत। कहीं आर्मी में हम ऐसे लोगों को तो नहीं भरते जा रहे जो सीरियस नहीं है, जिनका प्रदर्शन मतलब उनका शारीरिक प्रदर्शन भी, कि भाई फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है फौज में, और साथ के साथ एकेडमिक प्रदर्शन भी, जो टेस्ट होता है, जो आप परीक्षाएं लेते हैं, उसमें क्या वो लोग अच्छा कर रहे हैं या फिर वो खराब कर रहे हैं। इसके अलावा आमतौर पर जो मैंने आपको बताया, सेना में एक आपसी घुलना मिलना, क्या यह घुलना मिलना प्रभावित हो रहा है, जो आपस में एक तालमेल होता है, कि भाई सेना में एक जो तालमेल है, लोगों में मित्रता होती है, पूरे जीवन दोस्ती रह जाती है, तो क्या वो प्रभावित हो रहा है या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, सेना एक ऐसा पेशा है बेटा जहां पर यह माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो माहौल आप नहीं दे पाओगे तो आपकी सेना अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, जो लोग अग्निवीर बने हैं, उनसे भी पूछा जाएगा, जो लोग अग्निवीर बने हैं उनसे भी कई सारे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आप क्यों आए, मतलब आपने क्यों चुना अग्निवीर में आना, क्या आपका कारण था, आपके पास बाकी विकल्प क्या थे, अगर आप यहां नहीं आते तो आपके पास करियर में बाकी विकल्प क्या थे, आप आगे क्या करोगे, अगर आपको परमानेंट जो नहीं किया गया तो आपके सामने आगे के क्या रास्ते हैं, क्या आपको उसकी चिंता होती है, क्या आपको कोई समझदारी है इस बात को लेकर, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि आगे आपके पास क्या विकल्प है, क्या विकल्प नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आपका जो अनुभव रहा है इस योजना के तहत, क्या आप अपने परिवार के बाकी लोगों को भेजोगे, क्या आप दूसरों को मोटिवेट करोगे। देखिए यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि आप जो है, क्या आप दूसरों को भेजोगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई दूसरे लोग जो है वो भी ये यहां पे आ जाएं, बहुत अच्छा करियर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है, ये वो सवाल है जो हमेशा पूछना चाहिए आपको, है ना। मुझे अभी भी याद है, मैं एक यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही था, तो वहां पर मैं हमेशा अपनी टीम से पूछता था कि जब लोग कहते थे नहीं सर बहुत अच्छा हो गया है सब, तो मेरा यही सवाल होता था कि तुम्हारा एक कजन है, वो तुमसे कह रहा है कि भैया मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तुम उसको यहां एडमिशन दिलाओगे या नहीं दिलाओगे। अपने आप से, मेरे को मत बताओ, अपने आप से ये पूछो, अगर तुम्हें लगता है कि हम अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तुम अपने कजन को किसी दूसरे संस्थान में भेजोगे, तो यहां पे अभी हमें और काम करने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम आंख बंद करके कह सकते हो कि नहीं, मैं अपने कजन को बोलूंगा इससे अच्छा कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तब हम मानेंगे कि हमने अच्छा काम कर लिया है। तो ये सारे सवाल जो हैं, ये कुछ सवाल जो हैं, ये पूछे जाएंगे प्रत्याशियों से भी। तो भाई इस महीने के अंत तक ये क्वेश्चनर बन जाएगा, ये सर्वे अनोनिमस होगा, लोगों को अपना नाम और डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस सर्वे के जो परिणाम आएंगे, उस सर्वे के परिणामों के आधार पे ये जो अग्निवीर योजना है, जो आपकी अग्निपथ योजना है, इसमें सरकार या आने वाली सरकार अब जो भी आएगी चुनावों के बाद, वो इस योजना में सुधार करेगी, इस बात की संभावना है। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी संस्था के लिए, इसको किसी भी खराब तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरे ख्याल से फीडबैक जो है उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती। सरकार को भी अपनी योजनाएं, अपनी स्कीम्स पर फीडबैक लेना चाहिए।
खराब फीडबैक आता है तो उसको नकारना नहीं चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो मेरे विचार में ये बहुत ही मैच्योर और बहुत ही अच्छा कदम है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। अब आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई शाम वाला P2I बैच शुरू हो रहा है 28 तारीख से, मॉर्निंग वाले से जुड़ने की लास्ट डेट है 24 तारीख। दोनों में AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा। प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर प्री क्वालिफाई करोगे तो मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।